गीता में भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं उन साधकों के लिए जो परमात्मा की राह पर चलते हुए अपने जीवन को संसार के माया जाल से ऊपर उठा लेते हैं, जिनका आसन सिद्ध हो जाए, जिनकी जिह्वा पर नाम बस जाए भगवान का, जिनके पांव परमात्मा के सत्संग की तरफ चलने लग जाएं, जिनके हाथ सेवा करने के लिए तत्पर हो जाएं, जो भीतर से लचीले बन जाएं लेकिन अपना नियम निभाने में बड़े कठोर, उनके लिए उन्होंने उपदेश दिया। भगवान उपदेश करते हैं सारे मनुष्य मात्र के लिए, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमे। सारे प्राणी मात्र के लिए जो रात सोने के लिए बनी हुई है, साधक उसमें आलस्य नहीं करता, जागता है। और जिधर दुनिया जागी हुई है, साधक वहाँ सो जाता है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि मोह निद्रा में पूरा संसार सोया पड़ा है। कोई धन में, कोई तन में, कोई दुनियादारी में, कोई बेटा बेटी पोता पोती में इतने ज़्यादा उस मोह निद्रा में जागृत हो गए, अपना कर्तव्य भूल गए, दुनिया में आना याद रह गया, जाना भूल गए कि एक दिन आने का था तो एक दिन जाने का भी है। वो घड़ी अद्भुत थी जब आप आए दुनिया में, वो टाइम भी लिखा गया, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि जाओगे कब और किस तरह जाओगे। मुट्ठी बांधकर दुनिया में मनुष्य आया तो उसमें भाग्य लेकर आया, जब जाने लगा तो हाथ खुल गए कि किस्मत आजमा के जा रहे हैं, सब यहीं छोड़ के जा रहे हैं। जब यहाँ छोड़ के जाता है आदमी तो आप समझिए सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, अपने पराये दोस्त दुश्मन सब पीछे छूट गए, बैर विरोध वाले भी, प्यार करने वाले भी सब छूट गए, तन भी छूट गया। तो कहा गया है कि सारे प्राणी मात्र, सभी लोग दुनिया के पदार्थ इकट्ठा करने में जागे हुए हैं। उधर से पीट करके बैठ गया साधक कि उतना ही जितना अंजलि में आ जाए, पानी तो बहुत है नदी में, बट जितना तुम्हारे काम आना है वो तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हारे काम ठीक चलते रहें, पर इसी के लिए जिंदगी मत लगा दो। ये भी इकट्ठा कर लूँ, वो भी इकट्ठा कर लूँ, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। फिर आदमी सोचता है चलो मेरे काम नहीं आएगा, मेरे बच्चों के काम आ जाएगा। बच्चों के भाग्य में नहीं है तो बाप पिता कितना भी बड़ा जोड़ कर रख ले, जब तक पिता करता रहा, भाग्य साथ देता रहा, जैसे ही बच्चे ज़्यादा होशियार बनकर आए सब चला गया। क्योंकि पिता किसी की किस्मत नहीं बना सकता, किस्मत ऊपर वाला लिखता है, वो देता है कि किस्मत में है या नहीं। आपके बच्चे कितने अमीर रहेंगे, कितने गरीब रहेंगे, ये आप नहीं जानते। आप अपने सामने उनको जो दे रहे हो दे दोगे, ऊपर वाला बनाए रखेगा या छीन लेगा ये तो वो जानता है। लेकिन दूसरों के लिए पाप करते करते अपनी आत्मा को कलुषित मत कर लेना। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के लिए सो जाओ लेकिन परमात्मा के लिए जाग जाओ, तो पता लगता है भक्ति जीवन में प्रवेश कर गए। नाम जपने का अधिकार मिल गया तो चेष्टा कीजिए कि नाम ना बिसरे। चलते फिरते उठते बैठते नाम जपना शुरू करिए। मन खराब है तो भी जपो, मन खुश है तो भी जपो, उठकर जागकर जा रहे हैं तो भी नाम जपना, सोने जा रहे हैं तो भी नाम जपना, भोजन करने के लिए जा रहे हैं तो भी जिह्वा पर परमात्मा का नाम आए। किसी ने बुरा कर दिया तो उसके लिए भी भगवान इसकी बुद्धि सुबुद्धि करना, और जब सदगुरु के दर्शन करने जाओ तो भी नाम जपते हुए जाओ।
कि हमारे ऊपर मेरे सदगुरु की कृपा बनी रहे, सब रूठ जाएं, सब रूठ जाएं तो चलेगा, लेकिन मेरा सदगुरु नहीं रूठना चाहिए और मेरी किस्मत भी नहीं रूठनी चाहिए। रुस न जावी सतगुरु मेरे, रुस, सबने बोला रुस न जावी सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, रुस न जाए सतगुरु मेरे, रुस न जाए सतगुरु मेरे। चंगे माड़े असीहा तेरे, चंगे माड़े असीहा तेरे, माप तो कर दे अवगुण मेरे, माप तो कर दे अवगुण मेरे, हक रवे सिर ते मेरे, हाथ लगे तेरा सिर पे मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, सुना जावे सतगुरु मंगिया ऐथों पाया, जो भी मंगिया ऐथों पाया, जीवन अपना चरनी लाया, जीवन अपना चरनी लाया, पूजा सांझ सवेरे, पूजा तेनू सांझ सवेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, रुस ना जावे सतगुरु मेरे, तू रुसिया के किस दर जावा, तू रुसिया में किस दर जावा, हाल
सुनागा किसनु सुनावा हाल दिलागा किसनु सुनावा कौन सुनेगा टुकड़े मेरे कौन सुनेगा टुकड़े मेरे जीवन मेरा सहारे तेरे जीवन मेरा सहारे तेरे रुसना जाए सतगुरु मेरे रुसना जाए सतगुरु मेरे ओ हिरो शॉर्ट मध्ये थोडी ऍक्शन घाल. तुम्ही स्निकर्स खा. भुकेमुळे तुम्ही रोहित शेट्टी बनता. ओके सर. इमर्जन्सी लाईट. हंगर भल्या भल्यांना बदलून टाकते. भूक लागलीये, स्निकर्स खा. गुड मॉर्निंग डॉक्टर. गुड मॉर्निंग डॉक्टर. जोवर कोलगेट मॅक्स फ्रेशने ब्रश नाही करणार, झोप पाठ नाही सोडणार. याचे कूलिंग क्रिस्टल्स करतील इतके टवटवीत तुम्ही व्हाल चकित. सर्जरीसाठी तयार. नक्कीच. कोलगेट मॅक्स फ्रेश झोप घालवा, ताजेपणा जागवा. तो जब कृपा होती है तो फिर व्यक्ति भगवान के दिए हुए हर प्रसाद को स्वीकार करता है. जो तुद भावे साईं भलेकार, तो सदा सलामत निरंकार. जैसे भी जो भी जिस तरह जो भी परमात्मा तूने मुझे दिया सब स्वीकार है. तेरी मर्जी मेरी मर्जी, तेरा भाना मीठा लागे. परमात्मा जो भी दे उसे स्वीकार करके संतुष्ट रहना और हुक्म रजाई चलना, रजामंद होकर के चलना. तो जब व्यक्ति परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है तो मन में शांति आती है कि जो मुझसे हो सका मैंने अच्छे से अच्छा किया, आगे भगवान तेरी मर्जी. तो यहाँ कृपा, गुरु कृपा, प्रभु कृपा और इसी के साथ चाहिए खुद की भी कृपा. खुद पर खुद भी तो कृपा करो ना. थोड़ा सा कुछ न कुछ अपने भीतर सुधार लाओ. ये गलती कहाँ हो रही है, बात क्यों नहीं बन पा रही है, मेरे कहने में करने में कौन सी कोई गलती है जिस पर मुझे ध्यान देना है. ध्यान देंगे तो थोड़ा थोड़ा सुधार करने से बात बन जाती है. तो इसलिए आपको मैं सुना रहा था कि एक समय पुराणों के अनुसार ऐसा समय था कि जब देवताओं की शक्ति घट गई और असुरों की शक्ति बढ़ गई और इधर सारे देवताओं को नियंत्रित करने वाले जो राजा इंद्र थे, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वो भी निस्तेज हो गए और उनकी श्री भी चली गई. श्री, समृद्धि, लक्ष्मी की कृपा भी नहीं रही. तो ऐसे जो निस्तेज हो गए देवता, तो उस समय विष्णु भगवान के पास सब लोग गए और उनसे प्रार्थना की कि हम क्या करें. तो उन्होंने कहा कि अब मंथन करना होगा अमृत प्राप्ति के लिए. और मंथन करना है समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति की जाए. वहीं से हमारी सबकी देवताओं की समृद्धि भी प्राप्त हो, वहीं से सिद्धि मिले, वहीं से रिद्धि मिले, वहीं से वह
ख्याति भी प्राप्त हो जाए कि जिससे फिर से सबका तेज वापस आ जाए, आभा मंडल जागृत हो जाए, प्रभा मंडल जागृत हो जाए, प्रभाव भी आ जाए, अभाव मिट जाए, शक्तिहीनता चली जाए, तो अमृत की प्राप्ति करनी है। और अमृत की प्राप्ति के लिए, समुद्र मंथन के लिए भगवान ने आदेश दिया कि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, टीम चाहिए, और टीम में तुम्हें अच्छे बुरे दोनों लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो दानवों को, असुरों को भी साथ मिलाना पड़ेगा। और कहा देवता मतलब बड़े लोग, अच्छे लोग, गुणी लोग, उन्हीं को जाकर मनाने के लिए असुरों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इस समय अपने घमंड में चूर हैं, वो तो मानने वाले नहीं हैं। वही तुम्हारे पास अब तक आते रहे, अब समय आ गया कि तुम्हें जाना पड़ेगा उनके पास। और उनमें से जो समझदार है ना, उनके पास जाके बात करनी पड़ेगी। जब कोई झंझट होता है ना किसी घर में, तो ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ता है जो थोड़ा समझदार होता है, जिसके पास जाने से बात बनती है। तो उनके राजा थे बलि। भगवान ने कहा उनके पास जाओ और उनको कहो कि अमृत की प्राप्ति के लिए आओ, मिलकर प्रयास करते हैं। तो दोनों तरह की ताकत, आपके भी दो हाथ हैं ना, तो एक कर्म शक्ति से युक्त है, कठोरता से भरा हुआ है, एक कोमलता से भरा हुआ है। तो दोनों ही हाथों का प्रयोग करते हैं ना आप लोग। आपके दो मस्तिष्क हैं, आपका जो ब्रेन है, इसमें एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है, एक लॉजिकल है और एक इमोशनल ब्रेन है। दोनों की शक्ति जोड़नी होती है। आदमी को हार्दिक भी होना पड़ता है, बौद्धिक भी होना पड़ता है। जिंदगी ऐसी है कि जैसे एक जंगल में आग लग गई और वहाँ से सब लोग तो भाग गए, लेकिन एक व्यक्ति अंधा रह गया, जिसके पास आँख ही नहीं, तो भागे तो किधर भागे। दूसरा वो आदमी रह गया जो बिल्कुल पंगु था, पाँव नहीं काम करते थे। दोनों फंस गए। अब दोनों ने कहा कि भाई एक दूसरे का साथ निभाया जाए। मेरे पास आँख है, मैं बता तो सकता हूँ कि आगे आग है, बचने का रास्ता कहाँ है, पर मैं चल नहीं सकता। दूसरे ने कहा कि चल तो मैं बहुत सकता हूँ, पर मुझे पता ही नहीं मुझे जाना किधर है, क्योंकि मेरे पास आँख नहीं है। तो दोनों ने कहा कि चलो एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। तो अंधे ने कहा कि तुम बैठो मेरी पीठ पर, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और फिर मेरी आंख बन जाओ, अपनी आंखों से देखकर बताओ चलूंगा मैं, तो दोनों पार हो जाएंगे। और कहते हैं कि इतनी भयंकर आग से और लोगों को निकलने में जैसे हड़बड़ी में चोट लग भी गई, लेकिन इनको नहीं लगी, क्योंकि जो दोनों के दोनों, वो जो अपने कंधे पर बैठाया ना उस आँख वाले को, अंधे व्यक्ति ने, तो ऊंचा हो गया, उसको दूर तक दिखाई देने लग गया। तो एक होती है एनर्जी और एक होती है सिनर्जी। सिनर्जी तब बनती है जब एक और एक से अधिक लोगों की ऊर्जा एक दिशा में काम करने लगती है, तो उससे जो सिनर्जी बनती है उससे ज़्यादा बड़े काम होते हैं। हारमनी, सबका साथ मिल जाए, और जब सब साथ मिल जाते हैं, सारा घर परिवार इकट्ठा होकर लड़े किसी भी समस्या से, तो आप जीतते हैं। और अगर एक अकेला ही गदाधारी भीम बनकर मैं ही अकेला हूँ और मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, तो वो बेचारा अकेला ही रह जाएगा। कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, अकेला अकेला है, और टीम साथ में है, सारा परिवार साथ में है, तो समझ लीजिए सबसे बड़ी ताकत वो बन जाती है। एक उंगली की ताकत नहीं होती, एक उंगली अकेली कोई ताकत नहीं रखती, सारी उंगलियां मिल जाए तो पावर बनती है ना। तो इसलिए भगवान ने कहा समझदार तुम लोग हो, तुम्हें जाना पड़ेगा, जा कर के असुरों को मनाना पड़ेगा,
असुरों में भी जो उनमें समझदार हैं वो उनके राजा हैं, उनके पास जाना, बलि के पास जाकर बोलना कि अमृत प्राप्ति की ज़रूरत है, अमृत मिल जाएगा तो शक्ति बढ़ जाएगी। तो दोनों मिलकर प्रयास करते हैं और इस तरह से असुरों को मना लिया गया और दोनों देवता और दानव दोनों समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। और जब तैयार हो गए तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और मथानी बनाकर निर्णय हुआ कि पर्वत समुद्र में रहेगा इतना बड़ा, उसे गोल घुमाने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। तो वो वासुकी नाग को तैयार किया गया। वासुकी नाग के पूंछ की तरफ देवताओं ने अपने आप को लगा लिया, लेकिन बड़ी बुद्धिमत्ता से, और राक्षसों को, दानवों को फण की तरफ लगा दिया। विष्णु भगवान ने समझा दिया था कि तुमने जाकर ये कहना है कि हमने नाग के मुंह की तरफ लगना है। ऐसा कहने से राक्षस लोग कहेंगे कि तुम ज़्यादा बड़े हो, हम आगे लगेंगे। और वो उस समय लॉजिक ढूंढने लगेंगे। वो कहेंगे ये जो फन वाली जगह है आगे की तरफ, जैसे वो दो भाइयों में झगड़ा हो गया था ना, और गाय को लेकर झगड़ा हो गया, तो गाय को लेकर झगड़ा हो गया तो बोले आधा आधा बांट लेते हैं। बोले बांटेंगे कैसे? बोले आधा हिस्सा हमारी तरफ, आधा हिस्सा हमारी तरफ। तो एक जिद्दी और मूर्ख था, उसने कहा ऐसा है, पूंछ की तरफ से तो ये सिर्फ गोबर ही गोबर करती है, हमें तो मुंह की तरफ लगा दो, हम जो है मुंह की तरफ रहेंगे। तो बोले फिर मुंह की तरफ रहोगे तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है, घास तुम खिलाओगे। और वो जो पूंछ की तरफ लगा था वो दूध निकालने के लिए लग गया। जिद में और गुस्से में आकर फैसला क्या कर लिया, सारा दिन घास वो खिलाए और शाम को दूध वो निकाल ले जाए। तो बाद में उसको एक समझदार आदमी मिल गया, वो बोला कि एक काम कर, दो चीजें बंटवारे में आई थी, एक गाय और एक कंबल। दिन के लिए तुमने रख लिया, रात को इसने रख लिया। अब दिन में तू क्या करता है, बोझा ढो करके घूमता है, और शाम को ये कंबल लेकर के सो जाता है। और दिन में जो तू घास काट के लाता है वो गाय को खिलाता है, और दूध ये निकाल ले जाता है। तो अब क्या करना है कि अब अकल कर। अकल कौन सी है कि डंडा लेकर आ, कि भाई को मारना है। बोले भाई को नहीं मारना। जब ये दूध निकालने बैठे, आगे गाय के सींग के पास ले जाके जोर जोर से डंडा जो है सामने दीवार पर मारना। तो गाय को नहीं मारना, दीवार पर मारना। गाय जो है उस समय उछलेगी, इसको दूध नहीं निकालने देना। बोले दूसरा काम, बोले सारा दिन कंबल लेके घूमता है ना, तो रात को वो ले लेता है, तो दिन में तो है कंबल को भिगो दिया कर बाल्टी में, बाल्टी में डाल दिया कर। ये चिल्लाएगा कि ये क्या करता है। बोले दिन में तो कंबल मेरा है ना, जो मेरी मर्जी है करूँगा, मैं तो इसको धो लूँगा। अब ये रात में ओढ़ के दिखाए। तो आखिर में क्या निर्णय हुआ? निर्णय हुआ भैया दोनों ही मिलके घास भी डालेंगे और दूध भी आधा आधा बांटेंगे, और कंबल का भी सही ढंग से उपयोग करेंगे। तो जब तक जो है बुरे के साथ बुरा ना किया जाए वो सीधा होता नहीं, इसलिए उल्टे को उलटना पड़ता है, तब जाके वो सीधा होता है। तो कुछ लोग उल्टा ही सुनते हैं। तो बुद्धिमत्ता से इन्होंने व्यवस्था की कि पूंछ की तरफ हमें लगना है। देवताओं ने निर्णय किया, लेकिन बोलना उल्टा है। बोलना यह है कि हम मुख की तरफ हम लगेंगे, सर्प के मुंह की तरफ हम लोग रहेंगे। तो राक्षसों ने कहा कि पूंछ की तरफ तुम जाओ, हम फण की तरफ लगेंगे। आपको ये सब मैंने बताया, तो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में मंथन क्रिया शुरू हुई। मंथन क्रिया शुरू होने लगी तो मंदराचल पर्वत जो है वो डूबने लगा। तो उसे आधार चाहिए था। विष्णु भगवान ने फिर कच्छप अवतार लिया, उनकी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रख करके
और फिर मंथन क्रिया शुरू हुई। आपको बताया गया था कि प्रत्येक बड़े महान कार्यों के लिए किसी न किसी को तो बेस बनना पड़ेगा, जिसके ऊपर पूरा भवन टिकता है। वो फाउंडेशन स्टोन जो होता है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, पर वो दिखाई नहीं देता। किसी महिला का त्याग जिसने अपने घर को टिका के रखा, वो दिखाई नहीं देता। किसी पिता का त्याग, उसका बलिदान, उसकी कुर्बानी दिखाई नहीं देती। तरक्की होती हुई जो दिखाई दे रही है, बच्चे सोचते हैं हमने ये बना लिया, वो बना लिया। वो भूल जाते हैं तुम्हारे पूर्वजों ने कितना कितना त्याग किया, तुम्हारे परिवार के बड़ों ने क्या क्या कुछ किया तुम्हारे लिए, जिसके कारण आज तुम ऊंचे उठे हो। इसलिए ये बात याद रखिए, आपके जीवन में ऊंचाई आए, लेकिन उसे मत भूलना जिसके कारण आपकी ऊंचाई आई है, वो बड़ों के कारण ही आती है। विष्णु भगवान आधार बने तो उसका मतलब सीधा यही है, जो भी आधार बनता है, सहारा बनता है, उसका स्थान छोटा नहीं होता, उसका स्थान भगवान जैसा स्थान होता है, उसकी महिमा बहुत बड़ी होती है। इसलिए टिकाए रखिए घर को, बेस बने रहिए, महान कार्यों के आधार बने रहिए। नाम भले ही किसी का हो जाए, लेकिन नाम को भूलकर काम को जो ध्यान दे, कर्म को ध्यान दे, वो लोग ऊंचे होते हैं। और इसके बाद में मंथन क्रिया जैसे आगे चलती चली गई, तो पहले निकला हलाहल विष, और उस विष के साथ पूरी धरती जलने लग गई। और जब धरती जलने लग गई, तब प्रार्थना की गई भगवान शिव से कि आप आइए, धरती को बचाइए। भगवान शिव ने उस भयंकर विष को, जिससे पूरी पृथ्वी जलने लगी थी, उसे लिया और उठाकर पी लिया। लेकिन पीते समय कुछ छींटे गिरने लगे थे, जिनका प्रभाव धरती पर ना चला जाए, तो वो फिर कुछ जीव जंतुओं को मिल गए। जितने भी जहरीले जीव हैं दुनिया में, वो सारा जहर उनके पास है, लेकिन वो भी काम आता है। तो कुछ चला गया ऐसी औषधियों में, वनस्पतियों में, जो बहुत जहरीली होती हैं। तो दो तरह का जहर दुनिया में है, एक जड़ जहर है, एक जंगम जहर है। जो ये चलने फिरने वाले जीव जंतु है ना, इनके अंदर से जो जहर मिलता है, उससे भी दवाई बनती है। और जो औषधियों के अंदर जहर है, उससे भी दवाई बनती है। और दोनों का इलाज एक दूसरे के साथ है। अगर आदमी कोई ऐसा पॉइजन ले लेता है, तो उसे निकालने के लिए फिर जड़ जहर मिल जाए, तो फिर जंगम जहर दे करके बचाया जाता है, शोधन किया जाता है। ये विष विभाग आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसमें विष चिकित्सा के संबंध में बहुत कुछ बताया गया। तो उसकी चर्चा इस समय न करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि पहले निकला जहर, और उसका पान किया भगवान शिव ने। और जब पान कर लिया, तो उन्होंने कंठ में रखा, नीचे नहीं जाने दिया। तो बात ध्यान रख लेना कि ये नीलकंठ बनना भगवान का साधारण बात नहीं है। अब इसको जरा दूसरे ढंग से समझना शुरू करिए। दो चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं संसार में। इसको कहा गया है यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। वो विधि, वो प्रयोग, वो जीवन शैली जिसके द्वारा आप इस दुनिया में सफल हो जाएं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और निश्रेयस मतलब अमृत मुक्ति पाने के लिए आपको ये जीवन दिया गया। तो इस दुनिया में सफलता भी प्राप्त करनी है, सांसारिक सफलता, और आखिरी सफलता मानी जाती है मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति को ही कहते हैं अमृत की प्राप्ति। अमृत की प्राप्ति कर सकें हम लोग, इसलिए दुनिया में है, इसलिए मनुष्य का चोला हमको मिला। अब सांसारिक सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति को जीवन में
कुछ मंथन क्रिया करनी पड़ती है, कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मक्खन तक पहुंचने के लिए, सफलता तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कुआं आप खोदने लग जाएं तो कुआं खोदते समय आप देखेंगे शुरुआत में अंदर से कंकर पत्थर चट्टानें निकलनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप बोर करने लग जाते हैं पानी के लिए तो बोरिंग करते समय भी कई बार बीच में चट्टान आ जाती है, उसको काटना पड़ता है। और कभी कभी तो ड्रिल करते समय भी वो ड्रिलिंग के लिए जो उसमें मशीन से यंत्र लगाया जाता है वो भी टूट जाता है। तो शुरुआत में आपको कोई भी काम करने लगोगे तो कंकर पत्थर निकलने का मतलब है अवरोध आना, बाधाएं आना। महान कार्य कुछ भी कर रहे हो, बड़े से बड़ा काम, जितना भी बड़ा काम करोगे उतनी बड़ी कठिनाई आएगी सामने। ये पहली परीक्षा होती है हर आदमी की कि आपको अपनी कठिनाई का सामना करना है और धैर्य के साथ करना है, लगातार काम करते जाना है और आपके बीच में आए हुए अवरोध को आपने धीरे 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 करते करते उस बाधा को काटते जाना है। जैसे आप ये करने लग जाते हैं फिर छोटे छोटे कंकर, फिर कोई बड़ा कंकर, अनेक बाधाएं आती हैं। आप देखते हैं विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते समय आपने देखा होगा कि उसके सामने इतने सारे क्वेश्चन रखे जाते हैं एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल आते हैं ना, सबका हल करना पड़ता है। और जैसे वो जवाब देकर पास कर जाता है तो वह क्लास हट गई, अगली सीढ़ी पर चढ़ जाता है। फिर वहाँ उससे भी ज़्यादा मुश्किल सवाल आएंगे, फिर उसे भी पास कर जाएगा तो उससे अगली क्लास में जाएगा, वहाँ और मुश्किल सवाल आएंगे। लेकिन तब तक उसका अनुभव, उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान इतना बड़ा होता जाता है कि जैसे जैसे वो और बड़ा होता जाता है, अगली क्लास में जाता है तो उसका अनुभव बढ़ जाता है, उसके अंदर की रोशनी बढ़ जाती है, उसका ज्ञान बढ़ जाता है और उसको मुश्किल नहीं लगती। और अगर पहले दिन उसको एमए तक के सारे सवाल लाकर दिखा दो और ये कहो ये सारे हल करने हैं तो आदमी भाग जाएगा, हमने स्कूल जाना ही नहीं। जैसे जैसे आप एक एक बाधा पार करते जाओगे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, सामर्थ्य बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी और अपनी मुसीबतों को पार करते चले जाओगे। लेकिन ये बात याद रखना, जितनी जितनी ऊंची क्लास में जाओगे सवाल और चुनौतियां तो बड़ी से बड़ी आएंगी ही, लेकिन आपको सबको पार करके ही अमृत तक पहुंचना है। ये हिम्मत हर किसी को रखनी चाहिए। तो जैसे ही कोई आदमी इस दुनिया में सफल होना चाहता है तो बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कंकर पत्थर आएंगे, पत्थर फेंके जाएंगे, निंदा चुगली होगी, मजाक उड़ाई जाएगी, बुरा भला कहा जाएगा, अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे। उसके बाद भी अगर आप टिके रहे तो इसका मतलब है भगवान आपको कहते हैं एक क्लास पास कर गए, थोड़ा और आगे जाओ। तो थोड़ा और खुदाई करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, थोड़ा आगे जाते हैं तो थोड़ा रेत रेत आने लग जाता है। तो जैसे रेत आने लग जाता है तो वो रेत ऐसा है, रेत में चले ना आप, चलते आगे पाँव पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। रेत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा लगता है ताकत पूरी लगाओ और गति नहीं बन रही है, स्पीड ही नहीं बन पा रही है। जैसे पीछे जा रहे हैं, मेहनत बहुत करते हैं, सफलता मिल नहीं रही, काम बन नहीं रहा, आदमी घबरा जाते हैं, थकने लग जाते हैं। इतना इतना तो कर लिया, होगा कैसे। तो पहले तो दुनिया से निंदा चुगली, विरोध, लोगों का हंसना, लोगों के ताने, ये सब सहने हैं। ये पहली बाधा पार करो। उसके बाद में फिर आपको काम करते करते ऐसी स्थिति आएगी जैसे रेतीली ज़मीन में चल रहे हो, पाँव पीछे की तरफ जा रहे हैं, थकावट बढ़ रही है, होगा कैसे। फिर भी आप टिके रहे तो आगे फिर आप देखते हैं कीचड़ निकलना शुरू होता है। पानी के लिए जब खुदाई कर रहे होते हैं ना तो कीचड़ निकलना शुरू होता है। कीचड़ निकलना शुरू होता है तो वो है दलदल। दलदल में आदमी पाँव रख ले तो फंस जाता है वहाँ। उसको भी पार कर जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा गंदा गंदा सा पानी आना शुरू होता है। तो फिर आदमी क्या सोचता है,
ये वाला पानी तो किसी काम का ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी सफलता मिलने लगी, लेकिन स्पष्ट नहीं है, कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है, तो भी आपको खुदाई और करनी पड़ती है। और थोड़ा थोड़ा वो जो गंदा पानी, कीचड़ मिला हुआ पानी है, उसे भी आप निकालते जाते हैं और थोड़ा सा और मेहनत करते जाते हैं, फिर निकलता है असली वाला पानी, वही है अमृत। ऐसे ही आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले इनको सारी खुदाई, मतलब इतना मंथन क्रिया करते करते मिला विष, तो उसको कौन लेगा? जब भी कुछ अच्छा करोगे, बुराई सामने आएगी, निंदा चुगली होगी, उसे पिएगा कौन? यही जिम्मेदार, यही जिम्मेदार, यही जिम्मेदार। जो बेचारा घर में सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, सारे उठा के उसी को बोले। इसी ने किया है जी। एक आदमी को नौकरी पर रखा जाना था, बाहर लिखा हुआ था जिम्मेदार आदमी चाहिए। अब जिम्मेदार ऐसा चाहिए ना जो हर चीज़ की जिम्मेदारी ले सके। और सबसे पहले पहुंचा एक आदमी जिसका सर्टिफिकेट भी कोई बढ़िया नहीं था, देखने में भी पागल लग रहा था। उसको इंटरव्यू के लिए जैसे ही बुलाया गया, उससे पूछा गया कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नौकरी पर किसे रखा जाना? बोले जी जिम्मेदार आदमी को। बोले तू तो जिम्मेदार लगता ही नहीं। बोले मैं 20 नौकरी से निकाला गया और हर बात के लिए जिम्मेदार मैं ही था। मुझे ही कहा गया बस तू ही जिम्मेदार है, और मेरे घर में कुछ भी हो जाए तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। गांव तक में सब लोग कहते हैं यही जिम्मेदार, यही जिम्मेदार, यही जिम्मेदार। बोले और तो और आपकी बस में चल के आ रहा था ना, सारे सवारियों ने भी कहा यही जिम्मेदार है सारी मुसीबत का। तो ऐसा जिम्मेदार नहीं, बल्कि वो जिम्मेदार चाहिए जो कड़वाहट पी ले और मिठास सबकी तरफ कर दे, तो बस असली जिम्मेदार वो होता है। उसी के ऊपर संसार टिका हुआ है। इसलिए ये बात याद रख लीजिए कि यही एक नियम है। आप जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य थे ना विवेकानंद। तो जब वो विदेश में भारत की संस्कृति का प्रचार और भारत के धर्म को दुनिया तक पहुंचाने के लिए गुरु से आशीर्वाद लेकर जाना चाहते थे, तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उनको कहा कि जाओ पहले माँ से, गुरु माता से आशीर्वाद लो। तो गुरु माता से आशीर्वाद लेने गए तो 3 बार बोला कि माँ मुझे आशीर्वाद दो। उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, चुपचाप बैठे रहे। अब की बार फिर उन्होंने कहा माँ मैं जाना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा ऐसा कर, रसोई में से चाकू लेकर आ। वो चाकू लेने गए। वो सोच रहे हैं कि माँ आशीर्वाद नहीं देना चाहती। तो चाकू लेकर के जब वापस आए तो उन्होंने चाकू की जो मूठ थी, जहाँ हैंडल जहाँ से पकड़ा जाता है, वो तो किया उन्होंने माँ के, गुरु माँ के सामने। और जो उसका फलक वाला हिस्सा था, धार वाला हिस्सा था, वो अपने मुट्ठी में ऐसे पकड़ करके माता जी को दिया। उन्होंने चाकू पकड़ा, पकड़ते ही उनके तरफ देखते देखते बोली चलो आशीर्वाद है तुम्हें, तुम्हें सफलता मिलेगी, बहुत आशीर्वाद। और ऐसा कहकर वो किचन की तरफ जाने लगी। रसोई घर की तरफ जब जाने लगी तो विवेकानंद पूछने लगे माँ पहले आशीर्वाद दिया नहीं और चाकू मंगाया और उसके बाद चाकू लेते लेते आशीर्वाद दिया। बोले यही तो मैंने देखना था कि धार दूसरों की तरफ करता है या अपनी तरफ करता है। जिसको धार मार वाली, काटने वाली चीज अपनी तरफ करने आ गई, आशीर्वाद उसी को मिला करता है। दुनिया में सफल भी वही होता है, क्योंकि तुम दुनिया को धर्म का संदेश देने जा रहे थे, भारत की सभ्यता संस्कृति का संदेश देना चाह रहे थे, तो उसके लिए तुम्हें जाना है। तो पहला संदेश यही है कि कड़वाहट अपनी तरफ रखना, मिठास दुनिया की तरफ रख ले,
तो जो भी ये नियम अपनाएगा बस वही दुनिया में इस अधिकार के योग्य बनेगा, धर्म देने का, सम्मानित होने का और ईश्वरीय कार्य करने का अधिकारी वही बनेगा। तो ये बात याद रखिए कि परीक्षा होती है। भगवान शिव ने कड़वाहट को पिया लेकिन संदेश दे दिया। संदेश क्या था कि कड़वाहट, जहर, अपमान जहर है ना, निंदा चुगली, हमारी कोई निंदा चुगली करे तो हमारे लिए जहर है, अपमान कोई करे तो हमारे लिए जहर है, कुछ भी अच्छा कर लें उसके बाद भी बुरा ही बुरा कहा जाए तो सब जहर है। और कान सबके खुले रहते हैं, मुंह तो बंद किया जा सकता, कान तो बंद हो नहीं सकते। जहर तो कान में अपने आप पड़ जाता है, तो पीना तो पड़ता ही है। अब पी लिया तो क्या करना है, कंठ में ही रखना है, इससे नीचे नहीं जाने देना। मतलब दुनिया की बातें दिल से नहीं लगा लेना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बस गले तक ही रखना, उगलना भी नहीं। अगर उगल दिया तो भी गड़बड़। सुना, किसी ने निंदा चुगली कर दी, बुरा भला कह दिया, आपने सुन लिया, कंठ में रख लिया, यहां तक तो ठीक है। अगर उगल दिया, बोल दिया सबको, वो जहर फिर फैलेगा, बढ़ता चला जाएगा। तो शिव भगवान ने अपने को नीलकंठ बना लिया, उनका गला नीला नीला यहाँ से, और सबको दिखाई देते हैं नीलकंठ भगवान कि दुनिया की कड़वाहट पियो जरूर, दुनिया तो पिलाएगी, पर गले तक रखना, ना दिल को लगा लेना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा, ना उगलना, समाज को भी जहरीला नहीं होने देना, ना अपने शरीर को जहरीला होने देना, कंठ में रखना, ना मन में बसा लेना, ना दिल में ना दिमाग में, कंठ में रख लो, भूलो और आगे बढ़ो। और मजे की बात देखिए, अमृत पीने वाले सभी देव कहलाए, लेकिन जिसने दूसरे के हिस्से की कड़वाहट, जहर पी लिया, वो देव नहीं कहलाया, वो देवों का भी देव महादेव कहलाया। तो जिसने भी दुनिया में दूसरों के हिस्से की भी कड़वाहट पीकर घर को बचाया, जिंदगी को बचाया, संसार को बचाया, वो भले ही घर में छोटा है या बड़ा है, पर सबसे बड़ा वही कहलाएगा जिसने कड़वाहट को पीकर भी सबको बांधे रखा, सबको जोड़े रखा और आगे बढ़ाते चले गए। यही बड़प्पन जिसके पास में है, वही सबसे बड़ा कहलाएगा। इसलिए शिव भगवान देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं।